श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज कोर्ट में पेशी, फिर से रिमांड की मांग करेगी पुलिस। आफ्ताब के बयानों की जांच कर रही है पुलिस। शादी का दबाव बनाने की वजह से हत्या, मुंबई से सामान ले जाने को लेकर भी झगड़ा। आफ्ताब की कई लड़कियों के साथ थी दोस्ती, डेटिंग ऐप के जरिए आया था संपर्क में। सूत्रों से मिली जानकारी, आफ्ताब कुछ समय से ही कई सिम का कर चुका था इस्तेमाल। श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी ने पुराना मोबाइल OLX पर बेचा। पुलिस फोन रिकवर करने की कर रही है कोशिश। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती है पुलिस। अभी कोर्ट से मिल गई है इजाजत। पुलिस का आरोप, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा आफ्ताब। श्रद्धा के मोबाइल और शव के टुकड़े इधर उधर करने में इस्तेमाल हथियार की भी नहीं दे रहा है जानकारी। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जंगल में तलाश के दौरान मिले शव के 10 टुकड़े, फ्लैट के किचन से भी मिले खून के धब्बे। दिल्ली में मेहरौली के जंगल के नाले से मिली हड्डियां। लगातार तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। श्रद्धा के पिता को दिल्ली पुलिस जल्द ही DNA सैंपल के लिए बुलाएगी। सैंपल का किया जाएगा मिलान। छतरपुर पहाड़ी में आरोपी आफ्ताब के फ्लैट से कुछ सामान ले जाती दिखी दिल्ली पुलिस। CCTV में कैद हुए विजुअल। आज तक को मिला श्रद्धा के आखिरी दिनों का चैट। 4 मई को अपने दोस्त से रील को लेकर कर रही थी बातचीत। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। आफ्ताब के फ्लैट में पुतला लेकर पहुंची थी पुलिस। संभल में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने और NIA की जांच सौंपने की मांग। हिंदू जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च। मेरठ में भी श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग। हिंदुत्व की आवाज नाम के संगठन ने फूंका आरोपी का पुतला। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में भीषण अग्निकांड, कई दुकानें जलकर खाक। रायबरेली में 2 महिला शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, जांच के बाद कार्रवाई की बात। बाराबंकी में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस विभाग के लेखाकर पर कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कुर्क की करोड़ों की संपत्ति। यूपी के महोबा में जमीनी विवाद के चलते युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान। मृतक के सगे भाई और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में पकड़ा गया फर्जी ड्रग रैकेट, फैक्ट्री से भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद। अलीगढ़ में दिख रहा है डेंगू का कहर, 5 दिन में हो चुकी हैं 5 मरीजों की मौत, दर्जनों लोग हैं बीमार। बिहार के सुपौल में जमीन विवाद को लेकर युवक पर एसिड अटैक, पूरी तरह से झुलसा युवक। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। सोनीपत में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव। मृतक पर था रेप का मुकदमा दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हल्द्वानी में बीजेपी नेता मजहर नईम नवाब की दबंगई का वीडियो वायरल, कहा छवि खराब करने की हुई है साजिश। मुरादाबाद में खाद की भारी किल्लत, भीड़ ज्यादा होने से किसान परेशान, खाद के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। पंजाब के फरीदकोट में किसानों ने किया नेशनल हाईवे 50 जाम, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। किसानों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। मेरठ में गिरा हाई टेंशन लाइन का निर्माणाधीन टावर, 2 मजदूरों की हुई मौत, 4 हुए घायल। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंची यूपी के CM। वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम पर एक कार्यक्रम में हुए शामिल। बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोटेड यूरिया खाद का उत्पादन, 8,387 करोड़ की लागत। 2017 में प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास। पंजाब के फरीदकोट में अभी भी जलाई जा रही है पराली, मान सरकार ने लगाई है पाबंदी। आगरमालवा में भैरव अष्टमी पर भक्तों का भैरव मंदिर में लगा तांता। 21 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में विशेष आयोजन, काटा गया 801 किलो का केक। आजमगढ़ में फावड़े से चाचा ने की भतीजे की हत्या, जमीन विवाद को लेकर कहासुनी पर गुस्साए चाचा ने दिया घटना को अंजाम। समस्तीपुर के रेल मंडल ने तोड़ा खुद का रिकॉर्ड, महज 18 घंटे की टिकट चेकिंग में वसूला 61 लाख रुपए का जुर्माना। गुरुग्राम में पिटबुल डॉग के काटने के मामले में फैसला, पीड़िता को मिला 2 लाख रुपए का मुआवजा, कुत्ते को पकड़ने के दिए गए आदेश। यूपी के उन्नाव में कीटनाशक केंद्र का गलत दवा देने पर 80 बीघा आलू की फसल बर्बाद, किसानों ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की उठाई मांग। अंबाला में एक कंपनी ने महिला को जबरदस्ती दिया लोन से अधिक कीमत चुकाने के लिए महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। गुजरात में शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैलियां करेंगे PM। रविवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम। वलसाड में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का रोड शो, बड़ी संख्या में समर्थकों ने लिया हिस्सा। मैनपुरी में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्त ने भरा पर्चा, SP की डिंपल यादव से सीधी टक्कर। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि का दावा,
मैनपुरी का उपचुनाव गरीब परिवार का बेटा बनाम राज परिवार के बीच एसपी में है बौखलाहट। मैनपुरी में डिंपल यादव का चुनाव प्रचार शुरू। शहर के स्टेशन रोड पर सभा, लोगों से वोट की अपील। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में अभी से जुटी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आलमनगर में निर्माणाधीन सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। हरियाणा में आदमपुर सीट से विधायक चुने गए बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा में होगा शपथ ग्रहण। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली के कृषि भवन में मुलाकात। बिहार के पूर्णिया में अग्निवीर रोजगार योजना की शुरुआत। रंगभूमि ग्राउंड और इंदिरा गांधी स्टेडियम में युवाओं की भारी भीड़। कानपुर के घाटमपुर में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण का आरोप। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 2 पादरी सहित 4 आरोपी फरार। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी के बाद 5 पत्रकारों का इस्तीफा। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने की नहीं डरने की अपील। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज भरेंगे नामांकन। सीएम गहलोत रहेंगे साथ। महाराष्ट्र से गुजर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। आज पातूर से चली आगे। अकोला में भारत जोड़ो यात्रा पर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, ये यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। आज सीएम हेमंत सोरेन की ईडी जोनल ऑफिस में पेशी। पहले करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम सोरेन के घर जेएमएम की बैठक। कल शाम में कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग। यूपीए बैठक का भी है कार्यक्रम। बिहार के मुंगेर में संगठन चुनाव में जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा। आपसी सहमति नहीं बनने पर समर्थकों ने आईबी सभागार में की जमकर तोड़फोड़। जयपुर में छात्रों को गहलोत सरकार से तोहफा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग का सीएम ने किया उद्घाटन। देहरादून में लच्छीवाला में सीएम धामी हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारी समिति ने किया था आयोजन। नेशनल प्रेस डे पर दिल्ली के कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई योजनाओं की दी गई जानकारी। मुंबई के बीआर अंबेडकर हाउस राजगृह पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। पेश की अपनी श्रद्धांजलि। छिंदवाड़ा में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व सीएम कमलनाथ का जारी किया वीडियो। मंदिर नुमा आकृति वाला केक काटने पर हुआ बवाल। राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी ने रिहाई के बाद कहा, मैं कांग्रेस परिवार से हूं। इंदिरा और राजीव की हत्या पर कई दिनों तक रोई। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने दाखिल किया नामांकन। एसपी नेता के क्षेत्रीय नेता भी रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नीलाप कुमार के नामांकन के में शामिल हुई पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी। कहा, हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। करनाल में सीएम मनोहर लाल के निवास के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। थाली बजाकर कई मुद्दों पर दिखाई नाराजगी। मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर संजय निरुपम के समर्थकों का हंगामा। शिंदे गुट में शामिल शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर के खिलाफ हुई नारेबाजी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली का मायावती पर वार। कहा, बीएसपी सरकार में पसमानदा मुसलमानों पर सबसे अधिक मुकदमे। हिमाचल में 75.6% की बंपर वोटिंग में कांग्रेस के सरकार बनाने के दावे को सीएम जयराम ठाकुर ने किया खारिज। कहा, बरकरार रहेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 21 साल की बेटी अंजू ने संभाली गांव की कमान। सरपंच बनकर गांव में विकास के लिए है तैयार। माफिया अतीक अहमद गैंग की होगी 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की। लखनऊ में लव जिहाद का आरोप लगाने वाले परिजनों का आईएम रोड पर मृतक लड़की का शव रखकर प्रदर्शन। हत्या के आरोपी सुफियान को फांसी देने की मांग। उडुपी में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। मदर टेरेसा स्कूल में हिंदू छात्रों को अजान गाने की इजाजत दिए जाने पर भड़का गुस्सा। स्टीपल चेज खिलाड़ी अविनाश साबले को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। बेंगलुरु में होने वाली प्रतियोगिता की कर रहे हैं तैयारी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा हुई शुरू। आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा को दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को 79 साल की उम्र में हुआ था निधन। हुगली में पीरतला गंगा घाट पर भारी कटाव से दहशत। ग्रैंड ट्रंक रोड पर किसी भी समय बड़ी दरार आने का खतरा। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। अस्पतालों में बीमारी से बचाव की तैयारियों पर जोर।